और अब शारदीय नवरात्र पर मां की पूजा कर रहे हैं। सलकनपुर में मां बीजासेन मंदिर में नवरात्रि के पावन पर्व पर भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ सच्चे दिल से मांगी गई हर कामना पूर्ण होती है। देश के कोने कोने से माता के दर्शन के लिए यहाँ पर लोग पहुंचते हैं। शारदीय नवरात्रि का हिंदू धर्म में खास महत्व होता है। पंचांग के मुताबिक साल में कुल 4 नवरात्रि होती है। गृहस्थ लोगों के लिए चैत्र और शारदीय नवरात्रि काफी खास होती है। इस दौरान मां दुर्गा और उनके 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा की जाती है। इस साल की खास बात यह है कि शारदीय नवरात्रि 9 नहीं बल्कि पूरे 10 दिनों की है। ऐसे में मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा 2 दिनों तक की जाएगी। आखिरी बार ऐसा संयोग 1998 में बना था। प्रदेश के एक ऐसे मंदिर में आज आपको हम लेकर चलते हैं जो कई परिवारों की कुलदेवी भी है। इसके साथ ही खास बात यह है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी कुलदेवी कही जाती हैं। सलकनपुर धाम आज आपको लेकर चलेंगे। सीहोर जिले में ये पड़ता है। सीहोर जिले के सलकनपुर धाम तक यदि आपको पहुंचना है तो नजदीकी हवाई अड्डा है भोपाल का राजा भोज हवाई अड्डा। इसके अलावा यदि आप भोपाल से सड़क मार्ग से आते हैं तो 78 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी पड़ेगी और नजदीकी रेलवे स्टेशन है नामदापुरम। नामदापुरम से सलकनपुर की दूरी 35 किलोमीटर है। इसके अलावा आप इंदौर से आते हैं तो 270 किलोमीटर के करीब इंदौर से सलकनपुर धाम पड़ेगा। तो आज आपको लेकर चलते हैं नवरात्रि के दिनों में मां सलकनपुर के धाम में, जो कि विंध्याचल पर्वत पर विराजमान है। मध्य प्रदेश के सलकनपुर में मां बीजासेन के रूप में विराजमान है। ये माता कई परिवारों की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह की भी ये कुलदेवी हैं। देश के कोने कोने से लोग नवरात्रि के मौके पर मां बीजासेन के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। सलकनपुर पैदल जाने वाला एक जत्था हमें मिला है। ये अपने साथ 32 मीटर चौड़ी माता रानी की चुनरी लेके जा रहे हैं, जो कि माता रानी को अर्पित करेंगे और माता रानी से आशीर्वाद लेंगे। खास बात ये है कि ये पैदल निकले हैं और इस यात्रा में इनके बच्चे भी साथ हैं। क्या नाम है? राधिका। राधिका, कितनी लंबी चुनरी है? 32 मीटर लंबी है। हाँ। तो माता रानी को चढ़ाओगे इसको? हाँ। पैदल जा रहे हो? हाँ। कब के निकले हो घर से? आज ही निकले सुबह सुबह। कब पहुँचोगे? पंचमी को। पंचमी तक। तो ये समझ सकते हैं कि पंचमी तक ये लोग सलकनपुर पहुंचेंगे और इस चुनरी को लेके जा रहे हैं। ये बुजुर्ग हैं। दादा, क्या नाम है? नत्थू। नत्थू भाई, कहाँ से निकले हो? पिपरिया। कहाँ तक जाओगे? सलकनपुर। कितने किलोमीटर है? अब किलोमीटर नापा नहीं, माता रानी का विश्वास है कितना भी हो वो। हाँ। अच्छा, कुछ मनोकामना लेके जा रहे हो या पूरी हुई है? मनोकामना, मैं कुछ बीमार था तो मेरी बच्ची ने मनोकामना कही थी कि मेरे पापा को, मेरे दादा को अच्छा कर देगा तो मैं 5 साल तुम्हारे पाँव पे दिलाऊंगी। मां बीजासेन के मंदिर के लिए बुधनी से शुरू हुए इस सफर में जगह जगह पैदल यात्री और भंडारे लगे मिले। एक परिवार 150 किलोमीटर पैदल चलकर मां बीजासेन के दर्शन करने के लिए सलकनपुर जा रहा था। इस लंबे सफर में भक्तों को आराम देने के लिए भी पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। पीछे आप ये जो पर्वत देख रहे हैं, ये पर्वत श्रृंखला को विंध्याचल पर्वत कहते हैं। इस विंध्याचल पर्वत पर विराजमान है मां बीजासेन देवी, जिनका मंदिर आप देख सकते हैं। सामने नजर आ रहा है आपको कि किस तरह जो है माता रानी यहाँ विंध्याचल पर्वत पर विराजमान है। कई किंवदंतियां हैं इस मंदिर को लेकर, जो आज हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही आज माता रानी के भी आपको दर्शन कराएंगे। अब जब सलकनपुर आएंगे तो यहाँ आपको रुकने के लिए धर्मशालाएं भी मिलेंगी। इसके साथ ही आपको यहाँ चाय, नाश्ता और भोजन प्रसादी की भी जगह जगह होटल और रेस्टोरेंट देखने को मिलेंगे। यहाँ काफी इंतजाम देखने को मिलते हैं। आप यहाँ भोजन प्रसादी भी ले सकते हैं और रात में रुकना चाहें तो यहाँ धर्मशाला और लॉज भी बनाई गई है, जिनमें आप रुककर फिर दूसरे दिन सुबह माता रानी के दर्शन करने जा सकते हैं। सलकनपुर धाम पहुंचते ही एनडीटीवी की टीम को विंध्याचल पर्वत पर विराजमान माता के मंदिर के दर्शन हुए। सलकनपुर में श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने के भी उचित इंतजाम किए गए हैं।
ये जगह जगह ऐसे भंडारे देखने को मिलेंगे जहाँ पे जो पैदल यात्री हैं जो माँ के दरबार में जा रहे हैं उनके लिए यहाँ भंडारे का आयोजन किए गए हैं। कई आपको ये पैदल दस्ते जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे जो यहाँ भोजन प्रसादी करते हैं। इसके साथ ही यहाँ आराम के भी इंतजाम है। लोग थक जाते हैं, श्रद्धालु जो थक जाते हैं वो यहाँ आराम भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये पूरा पंडाल, इस तरह के पंडाल बने हुए हैं और यहाँ भोजन प्रसादी करते हुए भक्त दिख रहे हैं। तो इसके साथ ही यहाँ आराम भी लोग करते हुए दिख रहे हैं। भगवती के चरणों तक पहुँचने के लिए लोग पैदल यात्रा करते हैं। इन जत्थों को आप देखिए किस तरह से ये यहाँ पैदल चलते हैं और जब थक जाते हैं तो इन्हें जगह जगह इस तरह के आपको जो है इस तरह के देखने को मिलेंगे भंडारे। जगह जगह आपको रास्ते में ऐसे भंडारे देखने को मिलेंगे जहाँ आराम के भी इंतजाम है। लोग आराम कर सकते हैं और यहाँ जो है रुक कर कुछ देर राहत पा सकते हैं। सलकनपुर में विराजमान मां बीजासेन देवी के मंदिर में पहुंचने के 3 रास्ते हैं। सड़क के रास्ते से विंध्याचल पर्वत की दूरी करीब 4.5 किलोमीटर है। यदि आप सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो इस विंध्याचल पर्वत का लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर का रास्ता है। पहाड़ी के रास्ते आप इस गाड़ियों से ऊपर तक आ सकते हैं और यहाँ से आप जो है सलकनपुर मंदिर तक जा सकते हैं। अब यहाँ से जो यात्रा है वो पैदल जाने पड़ता है और यहाँ से पैदल मंदिर तक का यात्रा हम तय करेंगे। और यहाँ आप देखेंगे कि दोनों तरफ जो है दुकानें लगी हुई हैं माता रानी के प्रसादों की और इन दुकानों से भी आप प्रसाद खरीद सकते हैं। अगर मंदिर तक पहुंचने की रास्ते की बात करें तो 3 रास्ते हैं। एक पैदल रास्ता है जो कुछ सीढ़ियों के रास्ते आया जा सकता है। इसके अलावा यदि आप बाय रोड आना चाहते हैं तो बाय रोड भी आ सकते हैं। साथ ही यदि आप रोपवे से आना चाहें तो रोपवे के जरिए भी आप मंदिर तक पहुंच सकते हैं। श्रद्धालु पर्वत तक सीढ़ियों के जरिए भी पहुंच सकते हैं। पर्वत पर चढ़ने के लिए श्रद्धालुओं को 1450 सीढ़ियों का सफर तय करना पड़ेगा। वो सीढ़ी मार्ग है जो आपको विंध्याचल पर्वत पर लेके जाएगा। माँ बीजासेन के दरबार में यहाँ आप दर्शन कर सकते हैं। सीढ़ियों के रास्ते भी कई श्रद्धालु इस मंदिर को जाते हैं। ये लगभग 1450 के करीब सीढ़ियां हैं जो माता रानी के दरबार तक पहुँचती हैं। यहाँ पहुँचने के 3 रास्ते हैं। पहला है अगर आप बाय सड़क जाना चाहते हैं विंध्याचल पर्वत पर तो सड़क से भी जा सकते हैं। इसके अलावा पैदल यदि आप यात्रा करना चाहते तो इस रास्ते से आप माँ के दरबार में पहुँच सकते हैं। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए रोपवे की भी सुविधा दी गई है। रोपवे की मदद से श्रद्धालु सिर्फ 10 मिनट में मंदिर तक पहुँच जाते हैं। रोपवे में बैठे हैं। ये रोपवे सीधा विंध्याचल पर्वत के ऊपर ले जाएगा। माँ सलकनपुर की देवी बीजासेन के दरबार में हम पहुंच रहे हैं। इस रोपवे से आप देखिए नजारा कैसा दिख रहा है। यहाँ आपको अगर हम दिखाना चाहें, अंधेरा हो चुका है लेकिन इसमें थोड़ा सा विजिबिलिटी की दिक्कत आएगी। लेकिन इस रोपवे के जरिए अब हम सलकनपुर के बीजासेन दरबार में पहुंचने जा रहे हैं। मंदिर के बाहर पूजा पाठ की सामग्री की भी कई दुकानें मिल जाएंगी। मंदिर आते हैं तो यहाँ आपको माता रानी का प्रसाद लेने के लिए भी जगह जगह दुकानें मिल जाएंगी। ऐसे ही एक दुकान पे हम आए हुए हैं। भैया क्या नाम है? सज्जन मंडलोई। सचिन, यहाँ कितने रुपए से प्रसाद स्टार्ट हो जाता है? प्रसाद सर यहाँ 101, 151 जैसा भी श्रद्धा अनुसार जिसको चाहिए वैसा देते हैं। क्या क्या रहता है प्रसाद में? पूरा श्रृंगार रहता है माता रानी का। हाँ? जैसे कि नारियल हो गया, श्रीफल, पंचमेवा हो गया, श्रृंगार हो गया, चुन्नी हो गई, ध्वजा हो गया, पुष्प माला वगैरह टोटल सामान मिलता है और कम दाम में। अच्छा, नवरात्रि में खाता यहाँ भीड़ रहता होगा? भीड़ तो 12 महीने रहता है, नवरात्रि में कुछ ज्यादा ही रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो यहाँ से प्रसाद खरीद सकते हैं। अपनी श्रद्धा अनुसार जितना उनकी इच्छा है वो लेके यहाँ से माता रानी के लिए प्रसाद खरीदते हैं। यहाँ आप प्रसाद भी खरीद सकते हैं। ये सलकनपुर धाम का नीचे का दृश्य है। यहाँ काफी सारी दुकानें हैं जहाँ से आप माता रानी के जो प्रसाद चढ़ता है वो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। इसके बाद आगे जब हम चलेंगे तो और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आगे आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। और यहाँ जो है आपको प्रसाद लेने के बाद आगे जाना होगा। एक रास्ता ये भी है मंदिर तक जाने का। इस रास्ते से आप पैदल सीढ़ियों के रास्ते जो है मंदिर पहुंच सकते हैं। ये सीढ़ी मार्ग से जाने वाला रास्ता है सलकनपुर धाम के लिए। यहाँ से आप सीढ़ियों के जरिए पैदल
यात्रा कर सकते हैं और बीजासन माँ के दर्शन करने के लिए इस जगह पहुंच सकते हैं। मां बीजासेन माता का भव्य मंदिर बेहद सुंदर और अलौकिक है। नवरात्र के मौके पर मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। एमपी के पूर्व सीएम ने इस मंदिर को देवी लोक घोषित किया था, जिसके बाद से ही मंदिर को नए स्वरूप में तैयार किया जा रहा है। देवी धाम देवी लोक को और बेहतर बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह चौहान ने इस धाम को देवी लोक धाम के नाम से घोषणा की थी। इसका जीर्णोद्धार का काम भी जारी है। आप देख सकते हैं कि मंदिर का भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है। बेहतरीन तरीके से नक्काशी किए हुए पत्थरों से इस मंदिर को बनाया जा रहा है। इस मंदिर के आसपास जो विंध्याचल पर्वत पर और भी जगह है, उसे भी सुंदर तरीके से डेवलप किया जा रहा है। इसे एक धाम के रूप में जो है वो शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी, जब उसके बाद से लगातार इसका काम जारी है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मंदिर काफी अच्छे सुंदर तरीके से तैयार किया जा रहा है और काफी भव्य रूप इसका अब देखने को मिलेगा आने वाले समय में। और यहाँ जो है काफी लोग आते हैं श्रद्धा भाव से और कई लोगों की ये कुल देवी भी कही जाती है। इस लिहाज से भी ये काफी महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। मां बीजासेन को मध्य प्रदेश के कई जिलों में कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है। मंदिर से जुड़े पुजारी के मुताबिक विंध्याचल पर्वत पर भगवती ने रक्त बीज का वध किया था, जिसके बाद क्षण मात्र के लिए मां ने यहाँ विश्राम किया था। इसलिए इस स्थान को बीजासन के नाम से जाना जाता है। ऐसे मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी हुई हर मनोकामना यहाँ पूजा करने से पूरी हो जाती है। मां सलकनपुर धाम बीजासेन देवी के दरबार में ये वो दरबार है। आप देख सकते हैं माता रानी यहाँ साक्षात रूप में विराजमान है, बीजासेन के रूप में विराजमान है। विंध्याचल पर्वत पर माता रानी का ये डेरा है और यहाँ कहा जाता है कि जो सच्चे दिल से मनोकामना लेके आते हैं वो पूरी होती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की भीड़ शारदीय नवरात्रि में कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पैर रखने की तक जगह नहीं मिलती। कई श्रद्धालु जो है पैदल भी माता रानी के दरबार में अपनी मनोकामनाएं लेके आते हैं। खास बात यह है कि इस मंदिर की विशेषताएं कई हैं, जिनमें अगर बात की जाए तो लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके साथ ही जो है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी एक कुल देवी है। वो भी यहाँ साल में 2 बार नवरात्रि के दौरान आते हैं और माथा टेकते हैं। सपरिवार वो यहाँ अपनी हाजिरी लगाने आते हैं। धाम के पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि इस मंदिर की विशेषता क्या है और क्या किंवदंती है। पंडित जी, क्या किंवदंती है इस मंदिर? ये किंवदंती तो ये है कि ये विंध्याचल पर्वत में कालांतर में जो भगवती का राक्षसों से संग्राम हुआ था, रक्त बीज का वध करने के बाद इस स्थान पे भगवती ने क्षण मात्र के लिए विश्राम किया, इसलिए उनको विजयासन के नाम से जाना गया। और माता जी के यहाँ जो भी भक्त अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर के आते हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, अपने अपने भाव के अनुसार माता जी सबको फल प्रदान करती है। जी पंडित जी, अगर बीजासेन देवी की बात करें तो ये कई परिवारों में कुल देवी के रूप में भी पूजी जाती है। जी जी, कुल देवी ये तो क्या है कि किसी के यहाँ बीजासेन एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, शक्ति और ब्रह्म एक ही है। उन्होंने समय समय आवश्यकता अनुसार अनेकों रूपों को धारण किया, इसलिए वही बात आती है कि जिसकी जो भाव में जो बच जाए। गीता में भी कहा गया है कि आप अगर प्रेत की भी पूजा करेंगे, भगवान को कहना ये है कि हमको आप कर्म करिए। तो ये अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार जो है लोग जो करते हैं वो सब प्रभु को ही प्राप्त होती है, माता जी को। जी, अगर नवरात्रि की बात करें तो नवरात्रि में विशेष तौर से पूजन अर्चन होते हैं, क्या टाइमिंग रहती है और कितने समय मंदिर खुलते हैं और क्या? यूँ तो अपने यहाँ 12 महीने जो है 5 आरती होती है। यहाँ देश के कोने कोने से श्रद्धालु लंबा सफर तय करके पहुँचते हैं। मंदिर आए श्रद्धालुओं से एनडीटीवी ने खास बातचीत की है। हम इस वक्त मंदिर के अंदर आ चुके हैं। ये बीजासेन माता का मंदिर है। यहाँ देख सकते हैं जयकारों से ये मंदिर गूंज रहा है। नवरात्रि के शारदीय नवरात्रि का समय चल रहा है और इस समय यहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ है। कुछ भक्त यहाँ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे कि कहाँ से आए। भैया क्या नाम है? पूर्ण राम नाम है। कहाँ से आए हैं? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से। पहली बार आए हैं कि मैं 2-3 बार आ चुका हूँ पहले। भैया आप कहाँ से आए? नागौर राजस्थान।
जी पहली बार आए कि और पहली बार है। कैसे लगा मंदिर? बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। अच्छा लगा। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे और भक्तों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। बेटा जरा, क्या नाम है आपका? अन्नू टेकम कहाँ से आए हो? चितापुरा सुक्तावा। पहली बार आए? नहीं, बहुत बार आ गए। आते हो? हाँ। मनोकामनाएं पूरी होती है? होती है। सुनती है माता? हाँ। ये आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो श्रद्धालु हैं वो बड़े भाव से आते हैं। दीदी आप कहाँ से आए हो? शंगाबाद से। क्या नाम है? अंजलि कुशवाहा। पहली बार आए हैं कि आते नहीं, हैं? तो आते रहते हैं। श्रद्धालु मौजूद है, इनसे जानते हैं कि ये पहली बार आए। दादी क्या नाम है? सुमन भाई, कहाँ से आए हैं? भोपाल से। मैं तो नरसिंहगढ़ से आई। अच्छा, तो पहली ये बार लड़की- आई कि आते रहते हैं? नहीं, आते रहते हैं। मनोकामना पूरी होती है? हाँ, मनोकामना पूरी होती है बहुत ही सही अच्छे तरह से। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है और माँ उनकी प्रार्थना को स्वीकार करती है। संजय दुबे, सलकनपुर धाम, एनडीटीवी। रायसेन के बाड़ी में स्थित मां हिंगलाज देवी 500 साल से ज्यादा यहां पर विराजमान है। हिंगलाज देवी के मंदिर में आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देश के हर कोने से मां के दर्शन करने के लिए लोग यहां पर पहुंचते हैं। विश्व में 52 शक्तिपीठों के बाद पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हिंगलाज देवी विराजमान है। वहीं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के बाड़ी में मां हिंगलाज देवी को जो महाराष्ट्र से यहाँ पर ज्योति के रूप में लेकर आए थे, अब हम मां हिंगलाज देवी के दरबार में है और आप देख सकते हो ये वही ज्योति है जो लगभग 500 वर्ष पहले यहाँ पर महाराज जी पाकिस्तान के बलूचिस्तान से लेकर आए थे। ये वही ज्योत है जो 500 वर्ष से यहाँ जल रही है। और हमारे साथ देखिए हमारे साथ जो पुजारी जी हैं उनसे चर्चा करेंगे। जो ज्योत जल रही है ये कब से जल रही है और क्या है यहाँ की? ये 500 वर्ष से जल रही है, 16वीं शताब्दी से। अच्छा, इनको कैसे लाया गया, क्या ये महाराज जी इनको वहीं से जो स्वरूप लेकर आए हैं, फिर उन्हें यहाँ स्थापित किया है। जब से अभी तक निरंतर ही ज्योत जल रही है 500 वर्ष। हमारे साथ शास्त्री जी हैं, उनसे जानेंगे कि मां हिंगलाज देवी को कैसे लाया गया और यहाँ पर कब स्थापना की गई थी। जैसा यहाँ के बुजुर्गों से विद्वानों से कर्ण परंपरा जो भी मैंने सुना, तो मैंने यही सुना कि यहाँ ये राम जानकी मंदिर का तो अखाड़ा हजारों वर्ष पुराना है और वहाँ जीवंत समाधियां भी उन संतों की बनी हैं। आज भी बावड़ी है, राम जानकी मंदिर है, धूनी है। लेकिन उसी संत परंपरा में लगभग 500 वर्ष पूर्व श्री भगवान दास जी महंत हुए थे। बड़े तपस्वी थे, बड़े सिद्ध संत थे। तो उनको माता जी ने जैसे भी प्रेरणा दी हो और उनको स्वप्न हुआ हो, तो वो अपने शिष्यों के साथ वहाँ बलूचिस्तान जा करके और जब वहाँ गए दर्शन किया उनका और फिर कन्या के रूप में प्रत्यक्ष भी दर्शन दिया माता जी ने और उनको ये निर्देशित किया कि मुझको ज्योति के माध्यम से तुम ले चलो और जहाँ स्थापित कर दोगे मैं वहाँ स्थापित, जहाँ रख दोगे मैं वहाँ स्थापित हो जाऊंगी। इसलिए वो ज्योति के माध्यम से लगभग 500 वर्ष पूर्व जो है महाराज जी लाए थे और तब से ये हिंगलाज शक्तिपीठ के नाम से, अब इसको चाहे उप शक्तिपीठ कह लीजिए क्योंकि मुख्य तो वहाँ था 52 शक्तिपीठों में, तो तब से ये 500 वर्ष से हिंगलाज माता के नाम से ये शक्तिपीठ जाना जाता है। हिंगलाज शक्तिपीठ पर है, वही शक्तिपीठ पर कई श्रद्धालु महिलाएं, उनसे जानेंगे आप यहाँ पर आए हो माँ के दरबार में, क्या मन्नतें लेकर यहाँ पर आते हो, क्या है यहाँ की, क्या नाम है आपका? संध्या शर्मा। संध्या जी, आप यहाँ मंदिर आए हो हिंगलाज देवी के दर्शन करने जी, क्या है यहाँ पर? सर यहाँ पे काफी प्राचीन मंदिर है, यहाँ की बहुत ज्यादा मान्यताएं भी हैं। काफी ज्यादा सुनाई में आता है कि बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ हर साल हर प्रतिवर्ष के अनुसार माता रानी के दरबार में आते हैं। उसी आशा के साथ हम भी आए हैं। बेटा आपने कहाँ से प्राप्त किया? ग्राम बख्तरा से आए हैं। ग्राम बख्तरा से आए हो, क्या है ऐसा शक्तिपीठ? माँ ने हमको सब कुछ दिया है, इसलिए उनके दरबार में आते हैं, हर साल आते हैं। शारदीय नवरात्र का पर्व पूरे देश में काफी उत्साह से मनाया जा रहा है और इसे लेकर करौली के मंदिरों में, घरों में और धार्मिक स्थलों में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। श्रद्धालु की आस्था का केंद्र कैला देवी मंदिर, जहां हर साल शारदीय नवरात्र मेले का आयोजन होता है और इस मेले में बड़ी संख्या में दर्शनार्थी आते हैं और माता के दर्शन करते हैं, साथ ही मेले का भी आनंद लेते हैं। मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए
व्यापक इंतजाम भी किए हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। शारदीय नवरात्र का अपना अलग ही महत्व है। नवरात्र के 9 दिनों में देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और लोग माता से अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करते हैं। करौली में मां कैला देवी का मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और हर साल यहाँ शारदीय नवरात्र में नवरात्रि मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे लेकर बड़े स्तर पर तैयारी की जाती है। मंदिर ट्रस्ट कार्यकारी अधिकारी किशन पाल सिंह ने बताया कि मेले के लिए कस्बे में अतिरिक्त सफाई कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। श्रद्धालुओं के लिए शौचालय की व्यवस्था की गई है। कालीसील घाट पर साफ सफाई के साथ गोताखोर भी तैनात रहेंगे, जिससे किसी तरह की दुर्घटना न हो। आश्विन मास का प्रसिद्ध नवरात्रा का पर्व शारदीय नवरात्र के रूप में मनाया जाता है। उसके लिए कैला देवी मंदिर में ट्रस्ट की ओर से दर्शनार्थियों को समस्त व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। खास तौर से इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि उनको सुविधाजनक ढंग से दर्शन हो सकें। दर्शनों के लिए रेलिंग की व्यवस्था की गई है। रेलिंग में पूरी साफ सफाई कंप्लीट कर ली गई है। उसमें कूलर लगा दिए गए हैं, पंखे लगा दिए गए हैं। साथ ही पेयजल की व्यवस्था की गई है, जिससे यात्री यदि कहीं उनको पानी की आवश्यकता हो तो उनको पानी उपलब्ध हो सके। इसके अतिरिक्त यहाँ एक मान्यता है कि जब दर्शनार्थी मंदिर में आते हैं तो उससे पहले कालीसिल नदी में स्नान करके आते हैं। स्नान पर घाट बने हुए हैं स्नान करने के लिए। उन घाटों की साफ सफाई पर्याप्त कर दी गई है। महिलाओं के लिए भी स्नानागार विशेष अलग से बना दिया गया है, जिसमें चेंज रूम बने हुए हैं, जहां सुविधाजनक ढंग से स्नान कर सकती हैं। पुरुषों के लिए खुले में नल लगा दिए गए हैं, जिससे स्वच्छ पानी के साथ वो स्नान कर सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कैला देवी डीएसपी मीना ने जानकारी दी कि इस बार पुलिस जाब्ता 2 दिन पहले से ही तैनात कर दिया गया है। मेले में एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, 2 पुलिस उपाधीक्षक सहित करीब 200 पुलिसकर्मी और 20 एसडीआरएफ के जवान मुस्तैद रहेंगे। इसके अलावा कई जगहों पर स्थायी पॉइंट भी बनाए गए हैं। धार्मिक अनुष्ठानों के अंतर्गत मंदिर में घट स्थापना के साथ चंडी पाठ, भैरव श्रोत और विशेष पूजन का आयोजन होगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेंगे। शारदीय नवरात्रा मेला 22/9/2025 प्रथम नवरात्रा से लेकर 1/10/2025 तक चलेगा, जिसमें हमारी तरफ से पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी है उसको पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर लिया गया है। एडिशनल एक्स्ट्रा जाब्ता के रूप में एडिशनल एसपी साहब के 1, डीवाईएसपी 1 और सीआई 2 और एसआई 2 और एएसआई से लेकर कांस्टेबल तक के 150 पुलिसकर्मी, एसडीआरएफ 13 पुलिसकर्मी, फिक्स पिकेट्स के रूप में मासलपुर, खेड़ा तिराया, सुरोट, नई मंडी, कुड़वा और मासलपुर मोरचुंगी में जिले को कवर करते हुए 20 लोग लगाए गए हैं फिक्स पिकेट में। इस तरीके से कुल 200 पुलिसकर्मियों का जाब्ता कैला देवी मेले के लिए लगाया गया है। हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि हम अच्छी तरीके से मेला करवाएंगे और बहुत सुरक्षा व्यवस्था माकूल रहेगी। जो भी यात्री है वो यहाँ पर आए और सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी उनकी हमारी। मंदिर प्रशासन की तरफ से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। वही बात की जाए कालीसिल नदी की, तो वहाँ पर कालीसिल नदी पर स्नान करने के लिए महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए अलग अलग यहाँ पर उचित व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। एनडीटीवी के लिए सागर शर्मा, करौली।